आत्मा गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आने की रीट में संभावना है। जो भी टीचर बनने के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो प्रेरक केंद्र कहा गया है, परख। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 2020 जिसने लागू किया था वो भारत का कौन सा राज्य पूछा है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले चालू किया है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? किस पैटर्न को अपनाया गया? तो यहाँ पर अपनाया गया है 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया गया है। ठीक है, याद रखें कि नई शिक्षा नीति में कौन सा पैटर्न है? तो ये वाला पैटर्न है। ठीक है, और 10+2 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? किसे रखा गया है? तो वो है मातृभाषा, यानी 5 तक सभी विद्यार्थियों को मातृभाषा में, जो उनकी स्थानीय भाषा है उसमें उनको शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा खालिस्तान की शिक्षा से है। कैसी शिक्षा से है? तो 1 से 8 तक की। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है प्रारंभिक, बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? किसकी अनुशंसा करता है? तो ये इसमें आएगा, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाए कैसे, यानी सीखने पर बल देगा। 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी जो भी फ्रेंड्स हैं वो ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। क्या नाम है? परिवर्तित कर दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। उसकी जगह अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्ण विद्यालय में से माध्यमिक स्तर शिक्षा के सार्वभौमिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 100% GER के साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? तो यहाँ पर देखिए 29 जुलाई 2021 को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। पूछा जा सकता है प्रश्न पेपर में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नाम बताइए। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश की कुल GDP का कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश करना है? कितने प्रतिशत? 6% GDP किस पे खर्च करना है? तो वो है शिक्षा पर निवेश करना है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर कर्नाटक, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है लेकिन आप याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति 1968 अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंदिरा गांधी थी। क्यों? सबसे पहली इंदिरा गांधी 1968 और दूसरी 1986 में जो कि राजीव गांधी के समय हुई थी, और
2020 की, जो कि नरेंद्र मोदी के समय हुई। इन सभी को आप याद रखेंगे। ये 3 शिक्षा नीति अब तक आ चुकी हैं। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया था? तो वो किया गया था 1992 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत भारत की पहली शिक्षा किसकी सिफारिश पर आधारित थी? कोठारी आयोग पर आधारित थी। भारत की पहली शिक्षा नीति, ठीक है, भारत की पहली शिक्षा नीति पूछ सकते हैं किसकी सिफारिश में? तो कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? किस मातृभाषा में? यहाँ पर पूछा है मातृभाषा में, तो मैंने अभी आपको बताया कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक शिक्षा नीति आई है तो वो कौन सी है? देखिए 1986, 2020 और 1968, तो ये सभी आ चुकी हैं। तो ये तीनों शिक्षा नीति अब तक आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई? तो 3 बार। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो इसमें ऐसी आएगा 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया जाता है? मतलब कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो देखिए कितने वर्ष तक कर दिया गया, तो 4 वर्ष का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 की आकांक्षा कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखे, खालिस्तान सीखे। तो क्या सीखे? यहाँ पर है पढ़ना और लिखना, ठीक है, बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी? तो कब की गई थी? तो 34 वर्ष। देखिए याद रखें कितने वर्षों के बाद, तो पूरे 34 वर्षों के बाद 2020 की शिक्षा नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दूसरी की गई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? आंसर है 3 से 18 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।